तुरीन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या 1971 की कोई आपके नजरिए में वैल्यू नहीं है? क्या आपका इतिहास आपके लिए अनमोल नहीं है? वो इतिहास जिसके चलते आप बांग्लादेश क्रिएट हुआ, बना, वो सब आप भूल जाना चाहते हैं कि ब्रिटिश जब हम लोग को इंडिया पाकिस्तान बना दिया, दो अलग कंट्री कर दिया। इंडिया ने क्या ब्रिटिश के साथ रिश्ता तोड़ दिया? बांग्लादेश ने क्या रिश्ता तोड़ दिया? पाकिस्तान के रिश्ता तोड़ दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आपने प्रोमो देख लिया है, बाकी मजीद वीडियो की तरफ भी जो है वो चलते हैं। मुझे समझ नहीं आती दोस्तों, मोदी मीडिया जो है भारत का, वो क्यों जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त बोलता रहता है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया भी आप सुनते हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ऐसे भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा नहीं करता, बातें नहीं करता जैसे भारतीय मीडिया जो है वो करता रहता है। बांग्लादेश ने जो है वो पाकिस्तानियों को वीजे जो है वो जारी कर दिए हैं, यानी कि वीजे सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर देंगे। तो इस पर जो है वो भारतीय मीडिया जो है वो वावेला कर रहा है। असल में जब शेख हसीना की हुकूमत थी, तब जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात बांग्लादेश के जो है वो बहुत बेहतर थे। ऐसे कह लें कि आप जैसे दो जिस्म और एक जान, ऐसे थे ये दोनों कंट्रीज। अब जो है वो शेख हसीना की हुकूमत खत्म हुई है, मोहम्मद यूनस साहब आए हैं। असल में तो हुकूमत जो है वो वहाँ नौजवानों की है, मोहम्मद यूनस साहब को लाने वाले भी वही हैं। तो इनकी हुकूमत आई है, तो इनके रवाबत जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो बेहतर होना शुरू हुए हैं। वहाँ की अवाम जो है वो भी जो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है। तो हम मजीद वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं अपना रिएक्शन जो है वो एंड में दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या 1971 की कोई आपके नजरिए में वैल्यू नहीं है? क्या आपका इतिहास आपके लिए अनमोल नहीं है? वो इतिहास जिसके चलते आप बांग्लादेश क्रिएट हुआ, बना, वो सब आप भूल जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह का जुल्म ढाया था उस समय इस 1971 में भी इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा था, भारत ने बांग्लादेश के पहले साथ आप जो मिलकर। क्वेश्चन किया है कि बांग्लादेश को 1971 कोई मायना रखता है कि नहीं? हाँ। ऑफ कोर्स रखता है। अब हम बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं बांग्लादेश में, वैसे हम जूझ रहे हैं अपने प्रॉब्लमों से, लेकिन 71 को भूल के हम नहीं रह सकते, ये पहली बात है। अब दूसरी बात, इसी साथ जो बात मुझे कहना है कि देखिए 71 की जो बात है, पाकिस्तान के साथ जो हमारी रिश्ता तब बना, जैसे जिस तरीके से हेट्रेड में उधर आया, लेकिन डिप्लोमेटिक तरफ से आपको ये याद रखना है, हम ग्लोबल एक वर्ल्ड पे रहते हैं। वी हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ कोर्स सब कुछ हमें मानना पड़ता है। देखिए ब्रिटिश जब हम लोग को इंडिया पाकिस्तान बना दिया, दो अलग कंट्री कर दिया। इंडिया ने क्या ब्रिटिश के साथ रिश्ता तोड़ दिया? बांग्लादेश ने क्या रिश्ता तोड़ दिया? पाकिस्तान के रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इंडिया की तरफ जो हमारे साथ, वी आर रियली ग्रेटफुल व्हाट इंडिया हैज डन फॉर बांग्लादेश, ये हम नहीं भूल सकते। ये है हिस्टोरिकल रियलिटी। छोड़ के हम आगे चलेंगे, बोलती बंद कर दिए तो मुश्किल है। और दूसरी किसी की बात तरफ है, जाना आपको चाह रही आतंकवादी है। की जो क्वेश्चन पूछा, आतंकवादी क्या सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए नहीं है? मैम, लग नहीं रहा है कि आपके लिए है। मैम, लग नहीं रहा है आपके लिए। प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मैं आपसे डॉक्टर तुरीन, मैं इसीलिए कह रही हूँ, एक सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों लगाया गया था पाकिस्तान के लोगों के लिए? ऑर्डर, फिर क्यों आप वीजा क्लियरेंस के लिए सिक्योरिटी चेक हटा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैम। आप अगर ये बात समझ रही हैं, तो या तो एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत ये हो रहा है, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के इतने करीब क्यों दिखना चाहते हैं? वहां से क्या कोई डिक्टेट्स आ रहे हैं जिनका पालन करना है? ये गवर्नमेंट की कोई बंदा ही बता सकते हैं ये चीज वी आर नॉट इन अ पोजीशन। अच्छा, इमदादुल्लाह जी को लीजिए एक मिनट। मैम, मैं आ रही हूँ आपके पास। राधिका जी मिस्टर विनोद मिश्रा, ठीक है, मैं एक बार विजिटिंग बांग्लादेश। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी और बांग्लादेशी सहाफी ने लाजवाब कर दिया कि इंडिया में जो है वो, यानी कि जब हिंदुस्तान इकट्ठा था दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हिंदुस्तान होता था, तो अंग्रेज जो है वो इन पर हुकूमत करते थे, तो उनका कब्जा था आप कह लें। जब वो निकल गए हैं तो ये कंट्रीज अलहदा बने। पाकिस्तान तब जो है वो बन गया, बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, और इंडिया जो है वो अलहदा हो गया। तो क्या इन्होंने जो है वो इंग्लैंड के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए, उनसे जो है वो नहीं मिलते रहे, उनसे जो है वो तिजारत नहीं करते रहे। तो ये चीज उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि क्या हम पाकिस्तान के साथ जो है वो मिलकर तरक्की का सफर जो है वो तय नहीं कर सकते।
तो इस पर जो है वो इनको समझ नहीं आ रही, ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो सिर्फ इन्हीं की तरफ रहे, बाकी किसी कंट्री के साथ ना वो तिजारती ताल्लुकात रखे, ना वो वेपन्स वगैरह ले। जो कुछ भी करना है वो भारत से जो है वो पहले पूछे, उनसे डिक्टेट ले, फिर आगे वो चले। शेख हसीना वाजद तो यही करती थी, क्योंकि शेख हसीना वाजद के जो वालिद है मुजीबुर रहमान, वो 1971 में जो है वो अलहदा हुए थे। भारत ने जो है वो इनका भरपूर साथ दिया था अलहदा होने के लिए, तो वो एक लंबी दास्तान है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। ये 1971 का बार-बार तज़किरा करते हैं कि कैसे हमने आपकी मदद की। हमें पता है कि कैसे आपने पीठ में खंजर जो है वो घोंपा था पाकिस्तान के, और इनको जो है वो अमदाद फ्राहम की थी, हर तरह की मदद इनकी की थी आपने। लेकिन फिर भी जो है वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आपस में भाई-भाई हैं, इनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और आगे भी जो है वो अपने रिलेशन जो है ये अच्छे रखना चाहते हैं। और इनको जो है भारतीयों को ये तकलीफ हो रही है, इनसे ये बात हजम नहीं हो रही कि बांग्लादेश जो है वो हमारे हाथों से निकल कर जो है वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है, दुनिया के साथ जो है वो मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारतीय ये नहीं चाहते, मोदी हुकूमत जो है ये नहीं चाहती कि बांग्लादेश जो है वो इनको छोड़कर किसी और के साथ मिलकर आगे तरक्की करे। तो इनको जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इस बात से, और हालांकि ये होनी नहीं चाहिए। कोई भी मुल्क जो है वो दोस्तों किसी भी के साथ तजारत भी कर सकता है, वेपन्स भी ले सकता है, उनको वीजा क्लियरेंस भी दे सकता है। मैं एक व्लॉग देख रहा था, तो वो पाकिस्तानी था, सऊदी अरब में आई थिंक वो रहता था, तो वो वहां से जो है उसने ट्रेवल किया, आगे कहीं और कंट्री में जाना था उसने, तो इसने जो है वो ट्रांजिट वीजा जो है वो इंडिया के लिए अप्लाई किया कि इंडिया से जो है वो 1-2 दिन स्टे करेगा, फिर जो है वो आगे जाएगा। उन्होंने जो है वो फ्लाइट टिकट दे दी, सब कुछ तय हो गया। जब इंडियन एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इन्होंने जो है वो दोस्तों उनको वीजा नहीं जारी किया, ट्रांजिट वीजा वगैरह। हालांकि अगर आपने पहले ही नहीं आने देना उनको अपने कंट्री में, तो आप जो है वो फ्लाइट टिकट क्यों दे रहे हैं, क्यों आप अपने कंट्री में फिर उतरने दे रहे हैं। तो ऐसे ही भारत जो है वो दोस्तों काम करता रहता है, इनके जो है हालात ऐसे ही हैं। अब बांग्लादेश जो है वो उन्होंने वीजे जारी किए हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है। और ऐसे जो है वो बांग्लादेश में भी तरक्की हो गई, उनकी जीडीपी भी बेहतर होगी, क्योंकि देखे ना, अगर यहाँ से लोग जाएंगे वहां पर सैरो तफरीह के लिए, तो उनको माशी तरक्की में जो है वो मदद मिलेगी, उनको डॉलर्स मिलेंगे, डॉलर्स में जो है वो पेमेंट होगी, तो उनके लिए जो है उनके मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है। उन्होंने तो अपने मुल्क के लिए सोचना है, क्या चीज उनके मुल्क के लिए बेहतर है, क्या चीज उनके मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन भारत ये बात नहीं समझ रहा। आई होप आपको मेरी वीडियो, मेरा तजिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।